नमस्ते। आज हम क्रिकेट की दुनिया में चल रही एक बड़ी उथल-पुथल पर बात करेंगे। खासकर आईपीएल 2026 से पहले की जो गहमा-गहमी है। एक ऐसी खबर है जिसने काफी लोगों को चौंका दिया है। जी, और ये खबर सीधे जुड़ी है दो बड़ी टीमों से, चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके और राजस्थान रॉयल्स आरआर। बात हो रही है दो बहुत ही अहम खिलाड़ियों की अदला बदली की, रविंद्र जडेजा और संजू सैमसन। हाँ, सुनने में तो यही आ रहा है कि इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के बीच एक संभावित ट्रेड की चर्चा जोरों पर है। देखिए, हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और कह सकते हैं अंदरूनी सूत्रों पर आधारित है। तो आज हम इसी के इर्द गिर्द थोड़ा विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की कि इस खबर में कितना दम है और इसके क्या मायने हो सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जैसा आपने कहा महज एक रूटीन ट्रेड जैसा नहीं लगता। इसमें काफी कुछ है, टीमों की रणनीति है, शायद खिलाड़ियों की अपनी इच्छाएं भी हों। सही बात है। तो आज हमारा फोकस यही रहेगा कि इस संभावित ट्रेड के पीछे की वजहें क्या हो सकती हैं, सीएसके और आरआर दोनों टीमों को इससे क्या मिलेगा या क्या नुकसान हो सकता है, और जाहिर है इन दोनों स्टार खिलाड़ियों के करियर पर इसका क्या असर पड़ेगा। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ हवाई बातें हैं या वाकई पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले खबर को ठीक से समझ लेते हैं। बात क्या है? बात यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स अपने स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को राजस्थान रॉयल्स को दे सकती है और बदले में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन सीएसके में आ सकते हैं, और ये अदला बदली आईपीएल 2026 सीजन से पहले हो सकती है। ये अपने आप में ही काफी बड़ी बात है क्योंकि दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों से सालों से जुड़े हुए हैं। हाँ, चौंकाने वाली बात तो है ही। जडेजा सीएसके की पहचान बन चुके हैं एक तरह से, और सैमसन आरआर के। फैंस के लिए भी शायद सोचना मुश्किल हो कि ये खिलाड़ी किसी और रंग की जर्सी में खेलेंगे। लेकिन देखिए, ये आधुनिक फ्रेंचाइजी क्रिकेट की सच्चाई भी है, जहां टीमों की जरूरतें कभी-कभी इमोशनल कनेक्शन पर भारी पड़ जाती हैं। अच्छा, तो पहले सीएसके के नजरिए से सोचते हैं क्या जरूरत हो सकती है उनकी। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक सीएसके 2026 के लिए टीम को फिर से तैयार कर रही हैं, और कहा जा रहा है कि उन्हें एक मजबूत विकेटकीपर बल्लेबाज चाहिए जिसे कप्तानी का भी अनुभव हो। और इस जरूरत के हिसाब से देखें तो संजू सैमसन का नाम एकदम फिट बैठता है। उनकी विकेट कीपिंग अच्छी है, टॉप ऑर्डर में वो तेजी से रन बना सकते हैं, और सबसे अहम बात, उन्होंने आरआर की कप्तानी की है, उसमें जो उतार चढ़ाव होते हैं वो सब देखा है। और शायद सबसे बड़ा फैक्टर सीएसके के लिए धोनी के बाद एक लीडरशिप का विकल्प ढूंढना है। सुनने में तो यही आ रहा है कि मैनेजमेंट सैमसन में वो बात देख रही है, एक लीडर वाली। हाँ, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अगर आप सीएसके की पारंपरिक रणनीति देखें तो वे अक्सर अनुभवी सेटल्ड खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा करते आए हैं। धोनी के जाने के बाद उन्हें सिर्फ एक कप्तान नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसा चेहरा चाहिए जो टीम की लिगेसी को आगे ले जा सके। सैमसन हालांकि अनुभवी हैं, लेकिन फिर भी कप्तानी में अपेक्षाकृत अभी और अनुभव हासिल कर रहे हैं। तो क्या सीएसके अपनी सोच बदल रही है? सैमसन का आना शायद इसी बदलाव का संकेत हो सकता है। और उनकी विकेट कीपिंग, हाँ, वो तो जाहिर तौर पर धोनी की कमी को कुछ हद तक पूरा करने में मदद करेगी ही, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये तो हुई सीएसके की बात। अब अगर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से देखें, उनके लिए स्ट्रीट में क्या है? वो संजू सैमसन जैसे कप्तान और अपने सबसे स्थापित बल्लेबाजों में से एक को क्यों जाने देंगे? कहा यह जा रहा है कि आरआर अपनी गेंदबाजी, खासकर स्पिन डिपार्टमेंट और ऑलराउंड क्षमता को मजबूत करना चाहती है। और इस लिहाज से देखें तो रविंद्र जडेजा उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ा नाम हो सकते हैं। देखिए, जडेजा सिर्फ एक स्पिनर या सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं है, वो एक कंप्लीट पैकेज है। बाएं हाथ की स्पिन, नीचे आकर तेज रन बनाना और दुनिया की बेहतरीन फील्डिंग में से एक, वो किसी भी टीम के बैलेंस को एकदम बदल सकते हैं। हाँ, जैसा कहा जा रहा है कि जडेजा जैसा 3 डायमेंशनल खिलाड़ी आरआर के लिए सोने पर सुहागा हो सकता है। उनके आने से आरआर का स्पिन अटैक तो मजबूत होगा ही, और साथ ही मिडिल ऑर्डर को भी वो स्थिरता मिल सकती है जिसकी उन्हें शायद कई बार जरूरत महसूस हुई है। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी पिक्चर में देखें तो आरआर की पहचान हमेशा से युवा टैलेंट को ग्रूम करने की रही है, लेकिन कई बार बड़े मैचों में उन्हें एक अनुभवी भारतीय ऑलराउंडर की कमी खली है, जो मुश्किल हालात में टीम को संभाल सके। जडेजा का जो अनुभव है, खासकर नॉकआउट मैचों का, वो आरआर के लिए बहुत कीमती साबित हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक सवाल ये भी है कि क्या जडेजा जैसा सीनियर खिलाड़ी जो खुद कप्तानी भी कर चुके हैं, आरआर के उस युवा माहौल में आसानी से फिट हो पाएगा? ये एक चुनौती भी हो सकती है।
ये तो टीमों की ज़रूरतें और रणनीति की बात हुई, लेकिन क्या इस कहानी में खिलाड़ियों का अपना एंगल भी है? कुछ अपुष्ट खबरें, मतलब कानाफूसी टाइप, ऐसी भी हैं कि शायद सब कुछ उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। ऐसी बातें हैं कि जडेजा पिछले कुछ समय से सीएसके मैनेजमेंट के साथ पूरी तरह सहज नहीं थे। हाँ, ये बातें पहले भी उठी थीं, खासकर उस सीजन में जब उन्हें कप्तान बनाया गया और फिर बीच में ही हटा दिया गया था। हालांकि तब लगा था कि मामला सुलझ गया है, लेकिन कौन जानता है, शायद कुछ अनकही बातें रह गई हों। प्रोफेशनल रिश्तों में ऐसा हो जाता है कभी-कभी। और दूसरी तरफ सैमसन के बारे में भी कुछ ऐसी अटकलें हैं कि वो आरआर में अपनी भूमिका से या शायद टीम के कुछ फैसलों से पूरी तरह खुश नहीं थे। हालांकि मैं फिर से ये साफ कर दूं कि ये सब बातें अभी सिर्फ चर्चाओं में हैं, इनकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि ऐसे बड़े ट्रेड में सिर्फ टीम की जरूरतें ही अहम होती हैं या खिलाड़ियों की अपनी इच्छाएं और उनके समीकरण भी मायने रखते हैं। कई बार खिलाड़ी एक नई चुनौती चाहते हैं या उन्हें लगता है कि किसी दूसरी टीम में उनकी भूमिका ज्यादा बेहतर हो सकती है। टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ी के बीच का जो तालमेल होता है वो बहुत नाजुक होता है, और जब वो बिगड़ता है तो फिर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर ये ट्रेड सच में हो ही जाता है तो इसका असर कितना बड़ा होगा? यह मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ दो खिलाड़ियों की अदला बदली नहीं होगी। अगर ये डील होती है तो ये शायद आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे हाई प्रोफाइल ट्रेड बन सकता है। दो इतने बड़े और स्थापित भारतीय सितारों का एक साथ ट्रेड होना, ये पहले कभी नहीं हुआ है शायद। निश्चित तौर पर ये सिर्फ इन दो टीमों के शक्ति संतुलन को ही नहीं बदलेगा, बल्कि इसका असर पूरे लीग पर पड़ेगा। सीएसके को एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज और एक संभावित कप्तान मिल जाएगा, वहीं आरआर को एक विश्व स्तरीय ऑलराउंडर। ये देखना भी रोचक होगा कि बाकी टीमें इस पर कैसे रिएक्ट करती हैं। क्या इससे एक नए तरह के ट्रेड वॉर की शुरुआत हो सकती है? कौन जाने। और फैंस का क्या? जो फैंस सालों से जडेजा को पीली जर्सी में चेयर करते आए हैं और सैमसन को गुलाबी में, उनके लिए तो ये एक इमोशनल झटका जैसा हो सकता है। उनकी वफादारी कहाँ जाएगी? टीम के साथ रहेगी या खिलाड़ी के साथ? ये फ्रेंचाइजी ट्रिकिफाई बहुत ही जटिल पहलू है। फैंस टीम से जुड़ते हैं, लेकिन कई बार उनका जुड़ाव किसी खास खिलाड़ी के साथ ज्यादा गहरा होता है। ऐसे बड़े ट्रेड निश्चित रूप से फैंस की भावनाओं को चुनौती देते हैं, और ये भविष्य के लिए एक मिसाल भी बन सकता है जहां टीमें शायद बड़े नामों को ट्रेड करने से कम हिचकिचाएं अगर उन्हें लगता है कि ये टीम के हित में है। ये लीग की डायनेमिक्स को बदल सकता है। तो अभी की स्थिति क्या है? क्या किसी टीम ने ऑफिशियली कुछ कहा है इस पे? नहीं, अभी तक न तो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से और ना ही राजस्थान रॉयल्स की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान आया है। जो भी जानकारी है वो मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से ही है, तो अभी इसे पक्की खबर मानना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, कुछ रिपोर्ट्स ये इशारा जरूर कर रही हैं कि पर्दे के पीछे बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और आईपीएल ट्रेड विंडो के दौरान कभी भी इस डील की घोषणा हो सकती है। तो नजरें बनाए रखनी होंगी इस पर। बिल्कुल, जब तक आधिकारिक तौर पर कुछ सामने नहीं आता, ये एक क्या हो सकता है वाली स्थिति ही है। इंतजार करना होगा। ठीक है, तो अब तक की जो बातचीत हुई उसे थोड़ा समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे सीएसके और आरआर के बीच रविंद्र जडेजा और संजू सैमसन की संभावित अदला बदली की खबरों ने आईपीएल की दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। हमने दोनों टीमों की संभावित रणनीतिक जरूरतों को समझने की कोशिश की। सीएसके को शायद धोनी के बाद एक लीडर और विकेट कीपर की तलाश है, वहीं आरआर अपने ऑलराउंड डिपार्टमेंट को और मजबूत करना चाहती होगी। हमने उन अपुष्ट खबरों पर भी बात की जो खिलाड़ियों के एंगल की तरफ इशारा करती हैं, और फिलहाल आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। अगर इसका विश्लेषण करें तो ये जो संभावित ट्रेड है, ये दिखाता है कि आईपीएल जैसी लीग कितने प्रोफेशनल और प्रतिस्पर्धी हो चुकी है। यहाँ भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी अपनी रणनीतिक जरूरतों और टीम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए बड़े और कभी-कभी मुश्किल फैसले लेने से नहीं हिचकिचाती। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जहां टीमें हमेशा बेस्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट संतुलन की तलाश में रहती हैं। हाँ, और ये सवाल भी उठता है कि खिलाड़ियों की वफादारी और फ्रेंचाइजी की रणनीतियों के बीच संतुलन कैसे बनता है। कहाँ तक एक खिलाड़ी सिर्फ एक टीम का चेहरा होता है और कब वो एक एसेट बन जाता है जिसे बेहतर रिटर्न के लिए ट्रेड किया जा सकता है। ये बहस शायद कभी खत्म नहीं होगी। हर बड़े ट्रेड के साथ ये सवाल और भी ज्यादा मौजू हो जाता है। ये फ्रेंचाइजी मॉडल का एक अंतर्निहित हिस्सा है, कह सकते हैं। और इसी के साथ आज की चर्चा यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस तरह के जो मेगा ट्रेड होते हैं वो सिर्फ टीमों की रणनीति और पॉइंट्स टेबल को ही प्रभावित नहीं करते हैं।
ये सोचने वाली बात है कि ये लीग में खिलाड़ियों की पहचान, उनकी जो विरासत बनती है और फैंस की जो सालों पुरानी वफादारी होती है, उसको किस हद तक बदल सकते हैं। क्या यही फ्रेंचाइजी क्रिकेट का भविष्य है, जहां कोई भी सितारा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक टीम से दूसरी टीम में जा सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।